हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? ओके। तो आज हम करते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं भाषा भारती का पाठ 12 मेरा नया बचपन के प्रश्नों को हल। तो आप लोग तैयार हो? तो चलिए हम स्टार्ट होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छांटकर लिखिए। इसका प्रश्न पहला है, बच्चों में ऊंच नीच और छुआछूत का भाव नहीं होता क्योंकि। इसका ए है, बच्चे समझदार नहीं होते हैं। बी है, बच्चे समझदार होते हैं। सी है, बच्चे सभी को अपने जैसा समझते हैं। और डी है, बच्चे सभी के साथ खेलते हैं। तो इसका उत्तर है बेटा सी नंबर का, बच्चे सभी को अपने जैसा समझते हैं। प्रश्न 2 है, बिटिया की मिट्टी खिलौने पर माँ ने क्या कहा? ए में है और लाओ, बी में तुम ही खाओ, सी में रख जाओ और डी में तुम ही खाओ। तो माँ ने कहा था डी वाला तुम ही खाओ, जो हमने यहाँ लिख दिया। माँ ने भी अपनी बेटी के जैसे ही तुतलाते हुए बोला था तुम ही खाओ। प्रश्न 3 है बच्चों, पुत्री के आने पर क्या खुशियों से भर गई? तो बगिया, चकिया, कुटिया और लुटिया। तो इसका उत्तर है सी नंबर वाला कुटिया। प्रश्न 4 है बच्चों, इस कविता में कवित्री किसकी याद कर रही है? ए में है बेटी की, बी में है खुशी की, सी में है खेलने की और डी में है बचपन की। तो वो अपने बचपन की याद करी थी, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही है और हमने यहाँ पर लिखा डी ऑप्शन। के बाद प्रश्न 5 है बच्चों, आई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द कौन सा बनेगा? ए में है नई, बी में है रजाई, सी में है कमाई और डी में है भाई। तो आई प्रत्यय जोड़कर बन जाएगा सी नंबर वाला कमाई और हमने यहाँ लिखा कमाई। नीचे दिए गए प्रश्नों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं बच्चों, गुस्सा, आनंद, ईय, काओ, ईय, माँ, बेटी और चिथड़े। ठीक, इन शब्दों के हिसाब से हमें प्रश्न 6 से लेके प्रश्न 10 तक खालिस्तान को कंप्लीट करना है। प्रश्न 6 है बच्चों, बोल उठी वह माँ खालिस्तान, तो वह क्या बोली थी? काओ। प्रश्न 7वां है, कविता में रानी के कपड़े खालिस्तान से बने थे, चिथड़े से बने थे, तो हमने लिखा चिथड़े। प्रश्न, बेटी के साथ कवित्री स्वयं भी खालिस्तान बन जाती है, क्या बन जाती है वो? बच्ची। प्रश्न 9वां है, बचपन में रोने में भी खालिस्तान आता है, बचपन में रोने में भी क्या आता है? आनंद आता है, तो हमने लिखा आनंद। प्रश्न 10वां, स्मरणीय शब्द में खालिस्तान प्रत्यय लगाने पर विशेषण शब्द बनेगा, ईय प्रत्यय लगाने पर। दी बच्चों, आपको हमारा प्रश्न कंप्लीट कराने का अंदाज और समझाने का अंदाज पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, और हमें सपोर्ट कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम इसी तरह के वीडियो और बना के अपलोड करते रहेंगे। सभी को धन्यवाद। यहाँ से शुरू होते हैं बच्चों अति लघुत्तरीय प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11 है, बचपन की कौन सी बातों को भूला नहीं जा सकता है? तो उत्तर है इसका बिना किसी चिंता के खेलना, खाना, घूमना भूला नहीं जा सकता है। प्रश्न 12 है बच्चों, बेटी के बोलने पर कहाँ खुशियाँ आ गई? तो इसका उत्तर है कुटिया में। प्रश्न 13, दिए गए प्रश्नों के समानार्थी शब्दों को लिखिए। यहाँ उत्तर में लिखा हमने निर्भय, उन्होंने दिया है तो हमने इसका समानार्थी शब्द लिख दिया निडर, और उन्होंने 9 दिया है तो इसका समानार्थी हमने लिखा नया। प्रश्न 14, कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना किससे की है? तो उत्तर है इसका मोती से। किससे तुलना की थी बच्चों? मोती से तुलना की थी आंसुओं की। ठीक, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 15, बचपन का जीवन निष्पाप क्यों होता है? तो इसका उत्तर है बचपन का जीवन निष्पाप होता है क्योंकि बचपन में हमें ऊंच नीच, छुआछूत का ज्ञान नहीं होता है। प्रश्न 16, माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित कब हो गया? तो इसका उत्तर है जब बेटी हाथ में मिट्टी लेकर आई है और कहती है माँ खाओ, मतलब माँ खाओ, तो माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो गया। प्रश्न 17 है, योजक चिन्ह ये वाला के कोई 5 उदाहरण लिखिए। जैसे उदाहरण दिया है उन्होंने माता, पिता, तो हमने उत्तर में लिख दिया योजक चिन्ह के 5 उदाहरण ये है। पहला हमने लिखा है सुख दुख, दूसरा भाई बहन, तीसरा ऊंच नीच, चौथा छोटी सी और 5वां बार बार। इस तरह हमने 5 कंप्लीट किए। प्रश्न 18 है बच्चों, बचपन में रोने या मचल जाने में भी आनंद आता है, क्यों?
तो इसका उत्तर है बचपन में रोने या मचल जाने में भी आनंद आता है, क्योंकि बचपन में हमें किसी भी प्रकार की चिंता या भय नहीं होता है। इसके बाद यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चालू होता है। प्रश्न 19, आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है? वह कैसे खेलते हैं, लिखिए। मुझे खो खो खेलना पसंद है, वह निम्न प्रकार खेलते हैं। इसमें 2 टीमें होती है, हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक मैच में 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरते हैं। 2 टीम में एक पीछा करने वाली टीम व दूसरी बचाव करने वाली टीम होती है। पीछा करने वाली टीम मध्य रेखा में लाइन में बैठती है। पीछा करने वाली टीम रेखा में विपरीत दिशा में मुंह करके बैठती है। एक तरफ मुंह करते हैं, दूसरा बच्चा दूसरी तरफ मुंह करता है। एक मैच में 4 पारियां खेलने के लिए होती है। प्रत्येक पारी 9 मिनट की होती है। तो बच्चों यहाँ पर आप अपनी पसंद का खेल लिख सकते हैं और उसके बारे में आप कैसे खेलते हैं ये यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी चॉइस से। प्रश्न 20वां, आपके भाई बहन के क्रियाकलापों के बारे में 7 वाक्य लिखिए। तो हमने यहाँ उत्तर में 7 वाक्य लिखे हैं। पहला है हमारा, मेरी छोटी बहन बहुत चंचल है। दूसरा, वह प्रतिदिन खुश होकर स्कूल जाती है। तीसरा, उसे खिलौने से खेलना बहुत पसंद है। चौथा, वह सुबह सुबह फूल तोड़कर लाती है। पांचवा, उसे बिना शक्कर का दूध पीना पसंद है। छठवा, वह कुछ शब्दों को तोतली भाषा में बोलती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और सातवां है, उसे हमारी मतलब मम्मी पापा दादा दादी और उसे हमारी गोद में बैठना बहुत अच्छा लगता। तो इस तरह बच्चों हमारे यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर होते हैं कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अधिक वीडियो आपके लिए तैयार कर सके और अपलोड कर सके। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरे विषय की भी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं, सो आप वो भी हमारे वीडियो देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।